आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की अभिक्रियाओं के बारे में, और वो वाली अभिक्रिया जब आपका बंध ऑक्सीजन व आर के मध्य का टूटता है। देखिए, अल्कोहल क्या होता है आपका ROH, ये क्या होता है आपका अल्कोहल। इसके पहले तक हम सीख चुके हैं कि आपका अल्कोहल किस प्रकार से अभिक्रिया करता है जब आपका बंध कहाँ कहाँ से टूटता है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का टूटता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन अभिक्रियाओं के बारे में जिसमें कि आपका जो बंध होगा वो टूटेगा R और ऑक्सीजन के बीच में। देखिए हेडिंग वही है, जब बंध ऑक्सीजन व R के मध्य टूटता है। जब बंध ऑक्सीजन व H के मध्य का टूटता है तो कौन कौन से अभिक्रिया थी? पहले धातु से अभिक्रिया, दूसरा धातु एमर से अभिक्रिया, तीसरा प्रबल क्षार से अभिक्रिया। ओके, फिर हमने अम्लीय व्यवहार भी देखे थे और देखे थे हमने एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसमें बंध आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूट रहा था। अब हम वो अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जब आपका बंध R और ऑक्सीजन के बीच का टूटेगा। ओके, तो हेडिंग भी वही है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको हेडिंग डालनी है वो है आपका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? हाइड्रोजन हैलाइड, या जिसे हम बोल सकते हैं आपका हैलोजन अम्ल से। ओके, जो सबसे पहले अभिक्रिया है वो है आपकी हाइड्रोजन हैलाइड से। अब देखिए, यहाँ पर हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। मतलब कि अल्कोहल तो हो गई, तो हम क्या बना लेते? बेसिकली आपका अल्कोहल बना लेते, CH3OH। क्या बना लेते? बेसिकली हम आपका अल्कोहल बना लेते। अब हमें इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखिए, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H, और हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन। हैलाइड मतलब हैलोजन। हैलोजन कितने होते हैं? 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ आपका क्लोरीन। ले लिया। तो जब मैं अल्कोहल की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराता हूँ तो बेसिकली क्या होता है देखना, बंध कहाँ कहाँ से टूटने वाला है? बेसिकली आपका जो बंध है वो कहाँ कहाँ से टूटने वाला है? इस CH3 और इस ऑक्सीजन के बीच का, मतलब इस R और इस ऑक्सीजन के बीच का टूटने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ निकल जाता है? इस OH के साथ निकल जाता है और क्या बना लेता है? H2। मैंने कहा था ना, बंध आपका कहाँ से टूटेगा? इस R और इस O के बीच का। तो टूट गया R और O के बीच का, OH निकल गया H के साथ, बना लिया H2, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका Cl, और क्या बन जाएगा आपका CH3Cl। जब हम हैलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे तो वहां पर जब हमने डाले थे हेडिंग अल्कोहल से, तो उसमें पहली हेडिंग क्या थी? हैलोजन अम्ल। इन्हें हम हैलोजन अम्ल भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं। तो वहां पर भी आपने अभिक्रिया देखी थी। उसी प्रकार से यदि हम और एक हाइड्रोजन हैलाइड का एग्जाम्पल लेना चाहे तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड के स्थान पर हम ले लेते हैं आई क्या हैलोजन है। जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाला जो H है वो किसके साथ निकल जाएगा? इस OH के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा? H2 बना लेगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका CH3I, H OH के साथ निकल गया और I इसके स्थान पे आ गया। यदि हम और एक आपका क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड, ये हो गया अल्कोहल, और एक ले लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, ये हो गया हाइड्रोजन, और हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम क्या ले लेते हैं इस बार? ब्रोमीन ले लेते हैं। ओके, तो क्या होगा? ये वाला जो H है वो किस साथ निकल जाएगा? इस OH के साथ निकल जाएगा, और क्या बना लेगा आपका? H2O बना लेगा। H2O बना लेगा, साथ ही साथ इस OH के स्थान में कौन आ जाएगा? Br, और क्या बन जाएगा आपका? CH3Br बन जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से जब आपका अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बाहर निकलता है और साथ ही साथ आपको हैलो एल्केन देता है। हैलो एल्केन निर्माण में अभिक्रिया दिखे थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल अभिक्रिया करा देनी होती है, यहाँ पर आपको एक उत्प्रेरक भी लेना पड़ता है। यहाँ इस स्थिति में लेना पड़ता है निर्जल ZnCl2। इस स्थिति में आपको क्या लेना रहता है? निर्जल ZnCl2 लेना रहता है। जब आप HI से अभिक्रिया करते हैं तो कोई उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपकी अभिक्रिया HBr के साथ होती है तो यहाँ पर आपको H2SO4 लेना रहता है। क्या लेना रहता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना रहता है। बेसिकली इसे आप चाहे तो सांद्र भी ले सकते हैं। अब तो इस प्रकार से क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बाहर निकलता है, साथ ही साथ आपका किसका निर्माण होता है? हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गई? पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है PCl3 द्वारा। PCl3 मतलब क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड।
तो अब आपका एल्कोहल किस साथ अभिक्रिया करेगा, PCl3 अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बना लो आपका एल्कोहल CH3OH, इसकी अभिक्रिया करानी है आपको PCl3 के साथ। तो क्या होगा, देखिए ये वाली अभिक्रिया हमने जब हेलो एल्केन का निर्माण पढ़े थे तब भी देखे थे। और तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है देखना, इस रिएक्शन को मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बताया था कि आपको तीनों Cl को ऐसे लिख लेना है, और जो आपका CH3OH है उसको आपको ऐसे लिख लेना है, अब क्या करना है, बीच से ऐसा काट देना है। तो बताओ एक CH3 कितने Cl को लेके जाएगा, एक Cl को लेके जाएगा। हमारे पास कितने Cl है, 3 Cl है, तो CH3 भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3 Cl होने के कारण मुझे CH3 भी क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 CH3Cl निकल जाएंगे, 3 CH3Cl निकल गए। साथ ही साथ बताइए CH3 के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन 3 नहीं है और हाइड्रोजन 3 नहीं है, वो भी 3 है। हाँ, यदि ये नहीं लिखा रहता है तो हम बोल सकते थे कि CH3 भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, लेकिन यहाँ पर सबके सामने 3 लिखा है, इसका मतलब CH3 भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली आपका हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो H3, P कितना है, एक ही है, देखो ना P तो एक ही है, Cl था 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो क्या बन जाएगा आपका H3PO3। तो जब आपका एल्कोहल PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है और H3PO3 प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि जब हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे तब मैंने जब ये वाली अभिक्रिया कराई थी तभी मैंने करा दी थी इसकी क्रियाविधि। यदि आपको क्रियाविधि देखना है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया है जब आपका एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब कि PCl5। तो जब आपका एल्कोहल बेसिकली क्या बना लेते हैं, CH3OH किसके साथ अभिक्रिया करता है, PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या अभिक्रिया करता है, देखिए मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी, जब हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे तब ये सभी अभिक्रिया हमने देखे थे। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप CH3OH। क्या करना है आपको, PCl5 को ऐसे लिख लेना है, 2 Cl ऐसे लिख लेना है और 3 Cl ऐसे लिख लिए। अब क्या कर देना है आपको, यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो देखो CH3 के साथ निकल जाएगा, Cl के साथ क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस, ये वाला H के साथ निकल जाएगा, इस Cl क्या बन जाएगा, HCl प्लस। अब देखना क्या बच जाएगा आपका, PO क्या बच जाएगा, PO, Cl कितने बच जाएंगे, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl3। तो देखिए जब आपका CH3OH PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, आपका हेलो एल्केन का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है और PlCl3 का निर्माण होता है। अगेन यदि आपको इसकी क्रियाविधि देखना है तो जब मैं हेलो एल्केन के निर्माण में ये वाली अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण करवाया था तो मैंने बेसिकली आपको क्रियाविधि भी बता दी थी इस अभिक्रिया की। तो यदि आपको क्रियाविधि देखना है तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। चौथी अभिक्रिया है आपकी SOCl2 द्वारा। किसके द्वारा, SOCl2 द्वारा। मतलब जब आपका एल्कोहल अर्थात CH3OH किसके साथ अभिक्रिया करता है, SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, देखिए मैंने जब आपका हेलो एल्केन का निर्माण करवाया था तो मैंने वहां पर ये वाली विधि बताई थी। तो इस विधि को याद करने की ट्रिक क्या थी कि आपको CH3OH को इस प्रकार से लिख लेना है, SOCl2 को इस प्रकार से लिख लेना है, सॉरी SOCl2 है ना, तो आपका पहला Cl दूसरा Cl और आपका एक क्या है, O है, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। अब क्या कर देना है, यहाँ से ब्रेक कर देना है, यहाँ से ब्रेक कर देना है, तो क्या बनेगा आपका CH3Cl बनेगा। देखिए CH3Cl प्लस क्या बनेगा, HCl प्लस क्या बनेगा, S कितने O है, 2 O है, तो क्या बन जाएगा आपका SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेसिकली आपका SO2 बन जाएगा। तो जब आपका CH3OH SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको CH3Cl, HCl और SO2 गैस प्राप्त होती है। अब बेसिकली ये अभिक्रिया ऐसे सामान्यतः नहीं हो सकती, यहाँ पर आपको कोई क्षार लेना पड़ेगा, क्षार जैसे कि पिरिडीन। क्या लेना पड़ेगा आपको, पिरिडीन लेना पड़ेगा। पिरिडीन क्या होता है, देखो आप बेंजीन को जानते हो, ये होता है आपका बेंजीन। अब क्या कर देना है, यहाँ का एक जो कार्बन है उसको हटा के बस यहाँ पर क्या लगा देना है, नाइट्रोजन लगा देना है, तो ये क्या बन जाता है आपका पिरिडीन। तो बेसिकली जब आप पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं तो आपको CH3Cl प्राप्त होता है प्लस HCl प्राप्त होता है और SO2 प्राप्त होता है। यदि मैं बात करूँ तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है,
डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और नाम अभिक्रिया इंपॉर्टेंट होती है तो बेसिकली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो सकती है। यदि आपको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि समझना है तो जब मैं हेलो एल्केन का निर्माण करवा रहा था एल्कोहल के द्वारा, तो मैंने ये वाली अभिक्रिया भी करवाया था, वहाँ पर मैंने क्रियाविधि भी करवाया था। यदि आपको क्रियाविधि देखना है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।